नहीं देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे चिंता का विषय क्या है कि इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और जिस हिसाब से ये अपना टिप्पणी देते हैं या जिस हिसाब से ये सलाह देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है उनको फॉलो करते हैं, तो समाज को ये कहाँ लेके जा रहे हैं, उस चीज से मुझे बहुत चिंता है। दूसरी बात, ये कहते हैं गाय के गोबर से आप फेशियल करें या आप उसका सेवन करें, तो आचार्य जी के हिसाब से तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होने चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे इन्हीं के पास आए। इनके हिसाब से कोई कैंसर का डॉक्टर बात आप कह रही हैं, ये क्यों कह रही है बताता हूं मैं। क्योंकि आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि गाय के गोबर का इस्तेमाल करोगे, तो आपने ये कहा कि मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि त्वचा के समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। और उनका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स को छोड़ के सारी की सारी महिलाओं को आपके पास आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है, इसीलिए कोई महिला आपके पास नहीं आई है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सत कबीर साहिब यूट्यूब चैनल। जी हाँ दर्शकों, आज हम मौजूद है स्टूडियो में, और स्टूडियो में आज हमारे साथ में है अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, जिनको आप बखूबी जानते ही होंगे और जिनको लोग पोकी बाबा के नाम से भी जानते हैं। और यह बाबा फेमस है अपनी बातों का अनगिनत शब्द निकालने के लिए। यह बाबा अपनी बात का हजारों मतलब निकाल लेते हैं और उस बात का कोई मतलब भी नहीं होता। जैसे कि आपने इस वीडियो में फर्स्ट में देखा कि किस तरह से अपनी बात को लेकर बहस शुरू हुई और अपनी बात पर अटल नहीं है। इनकी बातों को मीडिया वालों ने पकड़ लिया और उसका मुद्दा बना लिया, मुद्दा उठा लिया, क्योंकि यह बाबा जो भी बोलते हैं वह सब कुछ गलत होता है और उस पर कोई रिसर्च भी नहीं की होती है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में बाबा जी के कारनामे और इस बहस में क्या निकलता है बाद में निष्कर्ष। और दर्शकों, बाबा जी का पोस्टमार्टम आज विस्तार से करेंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं उस जगह जा चुका हूं, एक स्पेसीज है बिल्ली की जो जंगल में जाती है और कॉफी बीन्स जो बेस्ट क्वालिटी है वो खाती है। वो पल्प खा लेती है, बीज एज इट इज निकलता है। उस कॉफी बीन्स की क्वालिटी बेस्ट होती है, ना कि पॉटी में मिलने का। पॉटी नहीं को खाता है, फिर उससे बीन्स को निकाल लिया जाता है और उस बीन्स को क्रश किया जाता है, वो बेस्ट क्वालिटी बीन्स। वही तो हम कह रहे हैं, गोबर से गेहूं निकाल के रोटी बना, हम भी तो वही कह रहे हैं। सुन तो लीजिए, और ये भी वही कहने लगे, देख लो। सुन तो लीजिए, बचे हुए बीज, क्योंकि बिल्ली को उस टेस्ट का पता है, इंसान उसको सेंस नहीं कर पाता है, इसीलिए कॉफी टेस्टर, टी टेस्टर, वाइन टेस्टर, सर्टेन क्वालिटी के लोगों को रखा गया। एक बात। दूसरा, बांझपन को ठीक करने के लिए नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर बिल्ली के का हिसाब किताब इसलिए ठीक है कि उसी को सेंस है, तो यहाँ गाय को वो सेंस क्यों नहीं है? फिर गाय डाइजेस्ट नहीं कर पा रही गेहूं को, और उस गेहूं से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। आप कैसे तय कर सकते हैं? अरे भाई, हमारे जब ऋषि मुनि कह रहे हैं तो करते होंगे, तब ना कह रहे हैं। गाय के इंटेस्टिन, ह्यूमन के इंटेस्टिन एक ही है महाराज जी। भैंस के इंटेस्टिन एक ही है। गाय के कितने पेट होते हैं? जितने भैंस के होते हैं, जितने सुअर के होते हैं। कितने पेट हैं भाई? इंसान का स्टमक होता है। बताइए ना, गाय के कितने पेट होते हैं? भाई बताइए। आपको इसके लिए कम से कम नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनना पड़ेगा। आपको नहीं पता, आप गाय पर सर्च करते नहीं, आपके घर में गाय है। एक बात सुनिए, जानेंगे गाय के बारे में। कितने पेट आपने खोले हैं आज तक? अरे भाई, गाय के 6 पेट होते हैं। नीट की आप देख लीजिए, नीट की परीक्षा आपने पास की है डॉक्टरी की बात कहने के पहले। डाइजेशन कैसे होता है पता है आपको? फील्ड का जितनी बात कहता हूं उसका प्रमाण से कहता हूं। यही बात है कि क्या स्वामी जी, क्या अनिरुद्धाचार्य जी अपने विषय के अलावा बाकी विषयों में जाकर भी असल में एनक्रोच करते हैं, या बाकी विषयों के संदर्भ में शास्त्रों में क्योंकि व्यवस्था दी गई है और वो शास्त्र पढ़े हुए हैं, इसीलिए बाकी जगहों पर भी टिप्पणी का उनका अधिकार है? इस पर आगे चलेंगे, लेकिन जरा यहां जो हमारे साथ हमारी कलीग बैठी हुई हैं, पहले श्वेता आपको लेकर आता हूं। क्या है आपके मन में जो आप जानना चाहती हैं? मैं तो ये जानना चाहती हूँ स्वामी जी, क्योंकि मैंने जैसे सुनी आपकी बहुत सी बातें, आपने महिलाओं के ग्रेड के बारे में भी कई बार बात की है कि ये महिला इस ग्रेड की है, ये महिला उस ग्रेड की। तो पहले तो मैं अपना ग्रेड जानना चाहूंगी। आप स्वामी हैं, बहुत लोग आपको सुनने आते हैं। कौन सी बात? कि जैसे आपने कहा कि ये महिला जो अपने पति को के साथ लड़ाई करती है, तो ये तो एकदम 3rd ग्रेड की महिला है। तो हम जैसी महिलाएं जो घर से भी बाहर निकली हैं, दफ्तर में काम कर रही हैं, कभी रात में भी बाहर रहती हैं, दिन में भी, तो हम किस ग्रेड की आती है आपके हिसाब से? और एक बात और, जैसे आपने कहा कि महिलाओं को शांति बनाए रखने के लिए अपने मुंह पर उंगली रखी रहनी चाहिए, सबके लिए है ये बात, है ना? तो मतलब महिलाएं चुप रहे, देश की आधी आबादी चुप रहे। पुरुषों को भी कहा है, लेकिन महिलाओं के लिए आपने कहा खास पुरुषों के लिए आपने सुना ही नहीं, पूरी बात सुनना तो सीखिए। अच्छा, हाँ जी, बोलेंगे, बाकी सब चुप रहे। तो आप यही बता दीजिए, पहले तो मेरा ग्रेड बता दीजिए मुझे, और दूसरा कि अगर हम बाहर काम करने वाली कामकाजी महिलाएं, तो आप अच्छे से जानती होंगी कि आप कितना लड़ती हैं और कितना शांति से रहती हैं, कितनी संस्कारी हैं। आपका संस्कार आपको पता होगा, वही ग्रेड निश्चित कर देगा कि आपका ग्रेड क्या है। आप ग्रेड कैसे डिसाइड करते हैं महिलाओं की? भाई मैं नहीं, बोलने वाली महिलाएं 3rd ग्रेड की, कम बोलने वाली उससे ऊपर, वैसे कुछ ऐसा कोई प्रूफ है तो बताइए। और जो महिला गंगी हो वो तो नंबर। अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि आप अपने स्वभाव का विश्लेषण खुद कीजिए। आप कितना दूसरों से झगड़ते हैं, कितना शांत रहते हैं, कितना सामंजस्य बिठा पाते हैं, और उस हिसाब से अपना ग्रेड तय कीजिए। श्वेता, आपका पुरुषों के लिए। स्वामी जी, मैं अभी मुझे एक शो करने भी जाना है, तो मैं अच्छा हुआ आप सवाल पूछने आ गए। मैं नौकरी करती हूँ, रात के 12 बजे यहाँ से कैब मिलेगी, मैं 1 बजे घर पहुंचूंगी। मेरा 7 साल का बच्चा है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है,
मंगलवार और शनिवार, वो सारे भगवान की पूजा जानता है, वो जानता है कि गणेश की पूजा पहले होती है, और वो पूरी कहानियां जानता है, वो अपने माँ बाप की भी इज्जत करता है, और यहाँ बैठे किसी को भी वंदे मातरम पूरा नहीं याद होगा। मेरा बेटा पूरा संस्कृत में वो याद रखा है। आपने कहा नौकरी करना ही नहीं चाहिए महिलाओं को, क्योंकि उन्हें घर कैसे संभालेंगे, संस्कार कैसे देंगे, आप डिसाइड करेंगे। सर, आपका एक बड़ा तबका है जो आपको फॉलो करता है, आप उनको, मतलब मेरी जैसी महिलाएं तो बिल्कुल, आपका वो वीडियो देख के मुझे तो उदास हो जाना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को क्या सीख दे पा रही हूं, क्या नहीं। जवाब ले लीजिए। आप बताइए सर कि पूरी बातें सुनते नहीं। नहीं, मैंने पूरी बातें सुनी सर, मैंने पूरी बातें सुनी। आपने कहा महिलाओं को नौकरी क्यों करना, पुरुष कमाए। ना ऐसा नहीं बोला कि महिलाओं को नौकरी क्यों करना। आप दिखा दीजिए वीडियो। वीडियो है मेरे, दिखा दीजिए वीडियो है, दिखा दीजिए। मैंने भी बोला प्रमाण लेकर बात करती हूँ सर, हम न्यूज़ दिखा दीजिए ना, तो हम तो सुन रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको बकायदा भेजूंगी सर, अभी दिखा दो। आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को नौकरी करने की जरूरत क्या है, पुरुष कमा रहा है। आपने जो बात कही, अगर उनका वही कहना होता है जो आप कह रही हैं, तो वो कहते हैं हाँ मैंने ये कहा है। वो कह रहे हैं मेरा मतलब कुछ और है, तो सुन लीजिए उनसे वो क्या कह रहे हैं। कहने का मतलब, एक सेकंड, एक महिला ने मेरे से सवाल किया, अब देखो आप लोग पूरी बात ना प्रमाण के साथ, होमवर्क पूरा नहीं है आपका आज। एक महिला ने मेरे से सवाल किया कि महाराज जी मैं नौकरी करना चाहती हूं। मैंने कहा पति क्या करते हैं? बोले बिजनेसमैन है। मैंने कहा बेटा यदि पति बिजनेसमैन है तो फिर आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? यदि पति बिजनेसमैन ना हो, पति कुछ ना कर रहा हो, एक सेकंड टोके मत लीजिए, सुन लीजिए, है ना। पहला उसने कहा कि पति बिजनेसमैन ने कहा कि यदि बिजनेसमैन है तो आपको जरूरत नहीं है। यदि आपके पति बिजनेसमैन नहीं है, कुछ काम धाम नहीं चल रहा है, तब आप करो। इस स्थिति में आप बिल्कुल करो काम, ये बात थी उसमें। आप खूब काम करिए, लेकिन तब काम करिए जब घर में कोई और ना हो काम करने वाला। जब घर में सारे लोग काम करने वाले हैं, भाई हमारे यहाँ तो सिंपल फंडा, सिंपल बातें हैं कि यदि भाई खड़ा है तो बहन बाल्टी नहीं उठाएगी। कौन बाल्टी उठाएगा? भाई बाल्टी उठाएगा। भाई जब भाई है, पुरुष वर्ग है काम करने के लिए, तो महिलाएं क्यों काम करेंगी? ये तो आपकी भलाई के लिए। अगर आपको करना है तो मैं हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा। उसमें ये बात कही गई है कि आपको आवश्यकता है, मान लीजिए, तो काम करिए। मान लीजिए आपके जो फॉलोअर्स हैं उनमें से किसी महिला के मन में ये भाव जागृत होता है कि वो काम करे और पति बिजनेसमैन है, तो पति आपका हवाला देके रोक देगा, देखो उन्होंने कहा है तुम काम करना चाह रही हो। आज ना बड़े बड़े पद पर जितने लोग हैं, वो काम करने वाले जो बड़े पद पर हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं ऐसी पत्नी लाऊं, ऐसी लड़की से विवाह करूं। ये मैं एक सोच की बात कर रहा हूं, है ना। अब इसका ये विचारधारा है, ये मेरी पर्सनल विचारधारा नहीं है, मैंने सुनी है, लोगों से मैंने बात की तो पता लगा। तो लोगों ने कहा कि जो अच्छे फील्ड में है, IAS IPS कलेक्टर लेवल के जो लोग हैं, वो ऐसी लड़की से ब्याह करना पसंद करते हैं। अधिक आप कह सकते हैं 85%, कि जो लड़की पारिवारिक हो। पारिवारिक मीन्स घर का काम संभाले, घर का काम करे, वो पति आए तो वो पारिवारिक नहीं हुई। क्या पुरुष प्रधान समाज, पितृसत्तात्मक समाज, इसको बढ़ावा देने की तरफ अनिरुद्धाचार्य जा रहे हैं? मैं साक्षी आपका सवाल लूंगा, लेकिन जरा उससे पहले एक ये बाइट भी जो स्वामी जी की ही कही हुई है, अनिरुद्धाचार्य जी की, वो भी जरा सुन लें, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हिंदू समाज में फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता। फकीर शब्द तो मुसलमानों में प्रयोग होता है। ये किस संदर्भ में आपने बात कही थी? आप पूरी सुन लीजिए तो सब संदर्भ निकल आएगा। नहीं, आपको तो, आपने तो खुद ही कहा है, तो आपको तो सब कुछ पता ही होगा। ऐसा है कि अब वो बहुत पुरानी वीडियो है, बहुत पुरानी। अब मैं बताता हूं आपको, आप तो जानते ही हैं आजकल मीम्स का जमाना है, चीजों को इधर से उधर लगा देने का और सामने करने का जमाना है। ये जो सामने हमारे आया, यहां पर पहले ये दिखाया गया कि हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर चल देंगे। कौन बोला? और उसके बाद आपकी ये वाली बात जोड़ी गई साथ में कि फकीर तो असल में वहां का शब्द है, यहां का शब्द नहीं है। आपने किस विषय में कहा था? अगर आपको स्मरण हो रहा हो तो कृपया बताइए। देखो हमारे यहाँ नहीं है, इस फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसलिए मैंने बोला। किसी ने पूछा होगा कि फकीर कहाँ का है, तो मैंने बोला होगा भाई फकीर शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ नहीं होता। अच्छा, सोनाक्षी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आजकल ज़्यादातर जैसे हम समाज में देख रहे हैं, शादीशुदा लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, पर उनकी आपस में बनती नहीं है। ऐसे मेरे बहुत लोग जानने वाले हैं, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? सत्संग करें, सत्संग, भक्ति, स्वतंत्र, दोनों लोग सकल करें सत्संग। सत्संग करेंगे तो अपने आप उनकी बात ठीक होगी। सत्संग बहुत जरूरी। आज डिप्रेशन क्यों है समाज में? भारत में तो डिप्रेशन कम है। आप चले जाइए भारत के बाहर, लंदन चले जाइए, आप अन्य कंट्री चले जाइए, वहां डिप्रेशन की इतनी ज्यादा मात्रा है, डिप्रेशन इतना ज्यादा है, पूछिए मत। क्यों? क्योंकि आज का समाज सत्संग नहीं कर रहा है। हमारे ऋषि मुनि क्या कहते? तुलसीदास जी कहते, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ा ही सही सत्संग जरूर करिए, अपनी माँ के साथ बैठ के करिए, भगवत चर्चा करिए, अच्छी बातें करिए, अपने पिता के साथ बैठ के करिए, पति के साथ करिए, बेटे के साथ करिए, लेकिन सत्संग जरूर करिए। मैं बड़ी देर से आपकी बातें सुन रही हूँ, आपकी सारी बातें मैंने सुनी, लेकिन इस बीच में सवाल मेरे कई सारे। लेकिन पहला सवाल तो मेरा ये होगा, आपने एक बयान में कहा कि मर्यादित कपड़े पहनने हैं, तो ये मर्यादित कपड़े क्या होते हैं, पहले तो आप ये बता दीजिए। दूसरी चीज, आपने शुरुआत
करी हमने गोबर के साथ में कि उससे सुंदर होते हैं, तो क्या आप शैम्पू और साबुन का उपयोग नहीं करते हैं? मैं और मिट्टी क्या का आप प्रयोग गोबर करता का हूं। उपयोग करते गोबर का हैं? प्रयोग और अगर करता हूं। गोबर का उपयोग करते हैं तो आखिरी बार आपने कब गोबर का उपयोग किया था? और आप तो अमूमन ट्रैवल करते रहते हैं, कथाएं अलग अलग जगह पे होती हैं, ऐसे में क्या आप शुद्ध गाय का गोबर अपने साथ में कैरी करते हैं क्योंकि वो आपको शुद्ध रखता है? मैं अधिकाधिक वृंदावन ही रहता हूँ, मैं बाहर बहुत कम जाता हूँ, 4 महीने 6 महीने में एक बार बाहर जाता हूँ। अधिकाधिक वृंदावन में, और वृंदावन में शुद्ध देसी गाय है 400, अपनी गौशाला है गौरी गोपाल गौशाला। मैं उसी गौशाला में जाकर के गाय के गोबर से स्नान कर लेता हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। खूब मलमल के नहाता हूँ गाय के गोबर से, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर इतना ही गाय का गोबर अच्छा होता है तो आप वो मार्क सर्टिफिकेट्स ले लीजिए और उसका प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। कई सारे ऐसे सर्टिफिकेशन मिलते हैं। पेटेंट लाइसेंस हम अपना करें, हम आपको बताएं, हम आपको समझाएं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, है ना। हम आपके पीछे उनका इसका व्यवसाय करने का मकसद नहीं है, वो चाहते हैं कि सिर्फ आपको बता दें। लेकिन दूसरी बात जो इन्होंने पूछी, ये साक्षी ने मर्यादित कपड़े पहने कि नहीं पहने? आप पहले बताइए, ये मर्यादित है कि मैं मर्यादित? ये मर्यादित है। तो ये मर्यादित नहीं है, तो फिर तो मैं आपके किसी पैमाने पे सेट ही नहीं बैठती हूँ ना। मैंने मर्यादित कपड़े पहने हैं, मैं बिस्कुट भी खाती हूँ। नहीं, एक सेकंड, आप बिस्किट खाती हैं, आप कुकीज कह के खाती होंगी शायद, इसलिए ठीक है। नहीं, लेकिन क्या यहाँ पे हम मर्यादित और अमर्यादित के हिसाब से कपड़ों को देख के जजमेंट कर सकते हैं अनिरुद्धाचार्य जी? देखो, आप सब खूब भीतर से बात समझ रहे हैं, अब बाहर से ना बोले बोला विषय है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं कि हम जो देखते हैं, छोटा बच्चा आपको आरती करते देखेगा ना, वो भी आरती करेगा। बच्चा घंटी हिलाते देखेगा, वो भी घंटी हिलाएगा। बच्चा जो करते देखेगा तो बच्चा, वो जब आप पहले पूरी महिलाओं बात की सुन इज्जत नहीं लीजिए। करोगे तो बच्चा उसी चीज को उनकी फॉलो बात करेगा। सुन लीजिए बस, फिर उसके बाद है ना। अपनी बात। ऐसा है कि बच्चा जो देखता है वो करने का प्रयास करता है, समाज जो देखती है वो असर उसके भीतर होता है। आप माने या बिल्कुल मत माने मेरी बात को, लेकिन आपने अश्लीलता देखी है सामने तो आपके दिमाग में वो अश्लीलता भरी होगी। लेकिन जब ये कहा जाता है कि आप कपड़ों के विषय में बात मत कीजिए, आप अपनी सोच बदलिए, क्योंकि कपड़ों के संदर्भ में अगर आप बात करते रहेंगे तो असल में आप एक तरीके से उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो अपराध करते हैं। एक सेकंड, तो इसको आप कैसे मानते हैं? भाई, कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए। हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया, जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि कपड़े मर्यादित होने चाहिए। पर लोगों को सूट सलवार और साड़ी मर्यादित कपड़े होते नहीं, हैं। वो जिसमें ढका हो। अनिरुद्धाचार्य जी सीरियल का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने बबीता भाभी के बारे में भी बोला कि जेठालाल बबीता भाभी की तरफ आकर्षित क्यों होता है, ये भी आपने बताया था एक जगह। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को तो हिजाब पहन लेना चाहिए, उस हिसाब से हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो सबसे ढका हुआ होता है। आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं, तो महत्वपूर्ण सवाल है। कोई औरत मैंने अगर साड़ी चली पहनी जाए- है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती तो हूँ, आप शराब घर ले पीती जाती हैं? हूँ। हाँ, मैं पीती हूँ। बहुत तो अच्छा। मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बैठा दिया मेरे को आज। नहीं, बात असल में नहीं, ये तो है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको एक बात ये भी मैं मानवी जी शिव बताता जी हूँ क्या आपको। करते थे? शिव जी क्या करते थे? एक बात मैं आपको सोमरस बताता हूं। क्या- नहीं, एक सेकंड। नहीं, बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, और मानवी जी आप सारी इसकी तारीफ चीजें करेंगी बताएं, शायद, क्योंकि इनको ये नहीं आप पता। इस बात की शायद प्रशंसा करेंगी और कि आप- अनिरुद्धाचार्य जी के आह्वान पर बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, शराब के चक्कर में उन्होंने घर बार बेच दिया था, बच्चे उनके सड़कों पर आ गए थे, उनके आह्वान पर उन लोगों ने शराब छोड़कर, नशा छोड़कर, तंबाकू छोड़कर और अब अध्यात्म की राह पकड़ी है। क्या ये बात स्वागत योग्य है मानवी जी? कहीं ना क्या ये बात स्वागत योग्य है? आप लोग क्या कहते हैं? अगर स्वागत योग्य है तो इस पर ताली बजनी चाहिए। क्या मानवी जी, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, क्या समाज को मर्यादित रहने के लिए कहना और ये कहना कि आप ठीक लाइन पर चलें, आप ठीक तरीके से रहें, दूसरों से ठीक व्यवहार करें, क्या ये गलत करते हैं अनिरुद्धाचार्य? देखिए, मैं अब जैसे इन्होंने ये मेरे पे बोला तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, उसका जवाब इनसे लेंगे कि कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई रेप में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्सी भाई। अब इस पे क्या बोलना चाहेंगे? आप जनता फॉलो करती है आपको, तो भगवान ना करे कुछ और निकल आए तो उस पर आप क्या कहेंगे? जवाब देते हैं। क्या आडंबर करने वाले लोग भी हैं साधु के वेश में, उनसे सावधान रहना चाहिए? इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। नहीं, वो तो बाद में करेंगे। आप एक सेकंड, ये जो ऑडियंस यहाँ बैठी हुई वो भी कुछ कहना चाह रही है। हाँ, जल्दी से बात कहिए, जल्दी से। गुरुजी राधे राधे। मैं 2016 में, मेरा परिवार, मेरी एक बेटी है, एक लड़का है, तो पूरा परिवार बीमार रहता था। डॉक्टर को इतना पैसा दे दिया, इतना दे दिया, तो मेरा अच्छा मकान है, सब कुछ है। तो मैंने एक गाय का बछड़ा गाय रखी। गाय रखने से अभी तक मैंने 1 रुपया नहीं दिया डॉक्टरों को। 1 रुपया दिया। अभी भी मेरी मिसेज, अभी तक उन्होंने कभी भी चेहरे पे क्रीम नहीं लगाई, कभी भी क्रीम नहीं लगाई। दूसरी बात, जो कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आप गोबर बताया, गाय का गोबर है ना, उसके उपला बना के छत पे करते हैं। जितने मोहल्ले वाले आते हैं तो जैसे पूजा होती है तो हमारे घर से लेके जाते हैं, तो और अच्छा लगता है मोहल्ले वाले। अभी तक कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये प्रमाण है, आप प्रमाण मांग रहे थे। ये देखिए आपके भक्त हैं और आपकी बातों को मानते ये हैं। भी तो सुनते। बीमारी क्या थी आपके घर में? क्या बीमारी थी? बीमारी थी मिसेज को, मैं अंदर खुले बताता हूँ मैं आपको, खुला पेट की बीमारी थी। कभी डॉक्टर के पास, कभी एम्स में दिखाया, मैं कागज दिखा दूंगा सर, मैंने इतना पैसा लगा दिया, मेरा एक प्लॉट चला गया। क्या बीमारी थी? बीमारी अंदर की। अरे बीमारी का नाम बताइए भाई, जब इतनी जगह जा चुके, बीमारी का नाम बताइए। बीमारी बताता हूँ मैं आपको। बीमारी क्या, पेट की बीमारी थी, तो बच्चा नहीं होता था और फैल हो जाता था, कभी कैसे क्या। उसके बाद जब गाय रखी तो भगवान कृपा से बहुत कुछ अच्छा हुआ।
फिर बहुत अच्छा माता की लगा। कृपा और है। सबको, पूरा मोहल्ला, मैं कहना चाहिए सबको, देखिए, सबको एक गाय रखना चाहिए घर में। ये मैं एक बात लाइटर नोट पे आपसे जानना चाहता हूं कि जब कोई आपसे भाव विवल होकर ये कह देता है कि गुरुजी मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। हाँ हाँ, तो बिल्कुल हमारा तो सबके चरणों में प्रणाम है। दर्शकों, यह वीडियो यहाँ रुकने वाला नहीं है। बात बहुत गंभीर होती जा रही है, मुद्दा बहुत गंभीर होता जा रहा है और सभी के सवालों पर जवाब भी भारी पड़ रहे हैं। आगे देखेंगे आप किस तरह स्टूडियो में गोबर खिलाया जाएगा अनिरुद्ध आचार्य महाराज को, और अनिरुद्ध आचार्य महाराज फिर क्या करेंगे, या भागकर निकलेंगे या फिर गोबर को खाएंगे। किस तरह इनका सवालों का जवाब रहेगा, किस तरह यह सवालों के घेरों में फंस जाएंगे या फिर यह सच साबित निकल आएंगे। देखते रहिए वीडियो को अंत गोबर तक। है, अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। अच्छा, अब ये भेद भी हो जाएगा। बिल्कुल भेद है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीज। गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। नहीं, ये पता चलता है, उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। तो ये क्या ये इसको, जैसे अगर कोई शुद्ध आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है, शुद्ध देसी आपने गाय। कहा गोबर का इस्तेमाल करो, हाँ, वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देशी गाय, भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं। जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं, केवल शुद्ध देसी गाय, वेद लक्षणा। उस गाय के गोबर में गुण है, उस गाय के गौमूत्र में, अर्क में गुण है, सबके मूत्र में गुण नहीं है। गजब बेइज्जती है। नहीं तो अगर इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम का है, लेकिन जो देशी गाय का गोबर है वह आपके लिए अमृत का। आपने क्या कहा था गोबर के संदर्भ में? क्या आपने इस तरीके के तरीके के भेद बताते हुए कहा था? जरा वो देखते हैं, वो सुनते हैं। देखिए, मैंने कहा, और सिर्फ इतनी बात नहीं है, बांझपन का भी इलाज है ये। क्या बोला तूने? तो ये गाय के संदर्भ में आपने कहा, ये बात स्पष्ट है। अब जरा प्रियंका गुप्ता जी ये बताएंगे आपकी कितने बार आपने गोबर से फेशियल किया है, गाय के गोबर से लोगों का? हाँ सर, मैंने तो आज तक जो मेरी इंडस्ट्री है इसमें मुझे कहीं पे भी पढ़ाया और सिखाया नहीं गया कि गोबर से आप फेशियल कर सकते हो या गोबर से अपने स्किन को चमका सकते हो। और जैसे कि बाबा जी बता रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसके ऊपर रिसर्च जरूर करना चाहिए। ये अश्विनी जी, आपका कोई इसमें आप एनलाइटन करेंगे क्या? इस तरीके की कोई बात आपके संज्ञान में कभी आई? हाँ, नहीं, एज अ दिस थिंग साइकोलॉजिस्ट मैं बोलूंगा, अगर इन्होंने कहा है तो इनके पास कोई प्रूफ होगा। हाँ, और वो प्रूफ आप सामने लाइए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग जो भी बात करते हैं प्रूफ नहीं होता। अगर आपके पास प्रूफ है, लाइए, लोगों को प्रूफ करके दिखाइए। हमारे शास्त्रों में इसका खूब प्रूफ है। नहीं जी, एक मिनट, मैं शास्त्रों की बात यहां नहीं कर रहा, मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा हूं। क्या आपने ऐसा कोशिश करी और आपको रिजल्ट मिला? और मिला तो उसको शख्स उनको वापस हम लोगों का एक त्योहार आता है जी, श्रावणी। सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। श्रावणी कब आती है? आप बताइए ना, मैं आप सुन रहा हूं आपकी बात सारी। श्रावणी में हमारे यहाँ सारा समाज, ब्राह्मण समाज को ये निर्देश है शास्त्रों में लिखा, श्रावणी जब होती है तो हमारे यहाँ गोबर से स्नान करने की परंपरा है। अभी श्रावणी में जो आई, उस श्रावणी में हमने खुद, हमारे हजारों ब्राह्मण सबने एक साथ। अनिरुद्धाचार्य जी, एक सेकंड उनकी बात, एक सेकंड। आप जो कह रहे हैं ना, गोबर का स्नान, कई बार वो किमाच नहीं होती थी जो लोगों के शरीर में लग जाती थी, उसमें नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, कई बार विधान है, हो सकता है श्रावणी में भी नहाते, लेकिन इसका सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। कोई एम्पिरिकल इसके लिए एविडेंसेस हैं क्या? हाँ, पढ़िए आप शास्त्रों को। नहीं, अगर अब ये कह रहे हैं शास्त्रों को नहीं, नहीं, मैं शास्त्रों को आप मानेंगे नहीं। शास्त्र की बात ही कर रहा हूं आज। अरे शास्त्र नए होते नहीं, सब पुराने हैं। देखिए, ऐसा मैं शास्त्र की बात इसलिए नहीं कर रहा, नहीं थोड़ी होती, हमने थोड़ी लिख दिया। ड्यू रिस्पेक्ट, शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, परंतु आज के संदर्भ में, आज एक मॉडर्न जमाने में, अरे क्या ये चीज होती है? चलिए इससे आगे निकलते हैं। इसका तो ये तो ठीक है कि आप चेहरे पे कुछ और लगा लेंगे, लेकिन जिनको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं वो क्यों आईवीएफ क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं? जरा ये देखिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने, जरा देखिए वो, और उसके बाद इस चर्चा पर लौटते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। अनिरुद्धाचार्य जी, आप, मैं इस पे बोलूं? आपने ये किस पे एक्सपेरिमेंट किया? खुद पे, दूसरों पे देखा है? आप सही पकड़े हैं। सुनेंगे आप? हाँ, ऐसा है कि देखिए, आप सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाइए,
यदि सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाने के बाद आपको संतान नहीं हो रही है तो आप तो डॉक्टरों से हार गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं हो पाएगा। जब सबसे आप हार गए तो एक एक्सपेरिमेंट कर लेने में क्या बुराई? बहुत अच्छी बात। लाखों लोगों के घर बस गए, कितने पति पत्नियों के झगड़े होते थे, कथा सुनने के बाद वो पति पत्नी बिल्कुल प्यार से रहने लग गए, सास बहू के झगड़े होते थे, कितना डिप्रेशन था, सारा डिप्रेशन खत्म हो गया। और आज आपको बताऊं कि गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। जो बच्चे असमर्थ हैं, माँ बाप जिनको पढ़ा नहीं सकते, जिस किसी की माँ नहीं है, किसी का पिता नहीं है, ऐसे 150 बच्चे वहाँ रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री है। बच्चे भी हैं। एक बात 150 बच्चे पढ़ते हैं। आपको देखता हूँ कि आप गायों के पैर दबा रहे होते हैं और वो बड़े स्नेह से आपको चाट रही होती है, वो भी दुलार रही होती हैं। आप मैंने देखा वृद्धाओं को माता है, 285 वृद्ध माएं हैं जिनके बच्चे, ये वृद्ध माएं, इनके बारे में बताएंगे किस किस सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी से आपने आती एक बात कही थी, गौरी गोपाल गुरु आश्रम में एक वृद्ध माँ है जिनका बेटा अमेरिका में आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है और वहां उसका हॉस्पिटल है। रहने वाला भारत का है पर अमेरिका शिफ्ट हो गया, उसने एक हॉस्पिटल बनाया आंखों का। और विडंबना देखिए कि उसकी माँ गौरी गोपाल में रहती है और उस माँ को भी संयोग से आंखों की दिक्कत है। तो अभी मैंने उन माँ का इलाज कराया और अभी उन माँ की आंखें अब ठीक है, थोड़ा मोतियाबिंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी, अब ठीक है। आप दर्शकों, आपके क्या विचार है इस वीडियो को देखने के बाद में? यह वीडियो अगर आपने पूरा देखा होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी आप खुद कर चुके होंगे। और दर्शकों, इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग समझ चुके होंगे कि अनिरुद्ध आचार्य महाराज कितने बड़े फनी बाबा बन चुके हैं और इनका समाज में कोई इज्जत नहीं है। सभी लोग इनके वीडियो देखकर हंसते हैं और इनके पीठ पीछे इनको क्या क्या बोलते हैं वो सारी चीजें आज खुलासा हो चुकी है आपके सामने। तो दर्शकों, आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि समाज में लोगों को अनिरुद्ध आचार्य महाराज का सच पता चल सके। और दर्शकों, मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।